सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो सूरज, चांद, सितारे, सेलेस्टियल बॉडीज या कोई भी धरती के ऊपर भी जो भी चीज़ है वो सबका एक वही बात, जो नियम बना हुआ है, जिस तरह एक फंक्शनैलिटी रखी है, एक लाइफ स्पैन अगर किसी एक भी चीज़ का है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर हम एक बाज़ार से कुछ खाने की पदार्थ भी लेते हैं तो उस पर भी वो एक कुकिंग के लिए उसकी रेसिपी होगी, एक उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक एक्सपायरी डेट भी होगी। तो ये जो लाइफ स्पैन में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमें खाना है उसको, तो उसको बनाना कैसा है, एक उन्होंने वो भी लिखा होता है कि इसको फ्रिज में रखना है या फ्रिज में नहीं रखना। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर हम देखें तो हर चीज़ में ये जो भी परमात्मा की बनाई चीज़ है तो उस पे भी, और जो मैनमेड थिंग्स भी कह लें चाहे, उनमें भी ये जो नियम है, ये गुण है, ये जो कायदा है कि किस तरह एक फंक्शनल एक चीज़ को करना है ताकि उस चीज़ से लाभ हो, तो वो जो है सब अपनी तरह अपना काम ठीक से कर रहे हैं। बस एक हम मनुष्य ही हैं जो कहीं ना कहीं वो चूक बार बार कर जाते हैं, ये जानते हुए कि कड़वे वचन निकालने से हम किसी के मन को ठेस पहुंचाएंगे, अपने दिल को भी जलाएंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां दूसरे को हम छोटा महसूस करवा सकें तो हम वो मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली वही बात कि एक हम मनुष्य होने का प्रमाण ही नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें सब अपने तरह ठीक से उसी तरह कार्य कर रही हैं सिवाय मनुष्यों के। हाँ जी। एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम है। तो ये मनुष्य उस तरह ये बदनामी का तिलक क्यों सर पे लेके घूम रहा है, ये क्यों उस तरह ये नाम आ रहा है कि कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं मनुष्य जो नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी आदतों में एक इंसान बन जाता है कि चाहे अगर एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लें कि हम अगर कोई आज ड्रग एडिक्शन या नशे या कोई भी ऐसी बात का एग्जाम्पल लेते हुए चले कि हमें पता है वो चीज़ सेहत के लिए भी नहीं अच्छी, हमारे मानसिक बैलेंस के लिए भी नहीं अच्छी, पर फिर भी अगर वो किसी ने एक बार चख लिया तो उसका इतना आदी हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी को वो नष्ट करने शुरू कर देता है। तो वही बात कि हमें कैसे अब यूटिलाइज करना है ये जो हमें ज़िंदगी मिली है, इस निरंकार की दी हुई एक ये गिफ्ट की तरह जो ज़िंदगी है, हम उससे क्या कर रहे हैं, हम मनुष्यों वाले कार्य कर रहे हैं या अपने पतन की ओर अपने आप को ले जाते चले आ रहे हैं। और बात वो भी नहीं कि कहीं ना कहीं हर एक को पता होता है, अगर हम देखें कि कोई एक अल्कोहलिक है तो उसका ये इतना नशे में आने का हाल तो एक घुट से ही शुरू हुआ था, वो एक पहले सिप से ही शुरू हुई है उसकी उस तरह की जर्नी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ ये बात वर्ल्डली चीज़ों की नहीं है, अपने मन के अंदर भी देखें, चाहे वो भाव ऐसे हैं, क्या वो सब हमारे लिए वो थे जो संतों के वचन आए हैं अभी तक, या ये वो हाल है जो हमने अपने कान बंद करके अपने आप को अच्छी चीज़ों से देखने से रोककर अपने लिए ये पाथ चुना। हाँ जी। मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम है। तो वही बात कि एक मनुष्य बन तो गए, आकार भी बन गया, हमने सारे वो उस तरह से काम भी शुरू कर दिए, छोटी आयु में स्कूल भी गए, बड़े होके पढ़ाई लिखाई करी, सब वो ठीक उसी तरह जिस तरह करना चाहिए तो वो करते गए, पर जो एसेंस है एक अंदर जो हमारे भाव है जो एक होना चाहिए जिस तरह एक मनुष्य को, तो अगर हमने बाकी सब चीज़ें भी करी
पर जो मेन जो एक इशारा, एक वो ठिकाना, एक वो जो कहते हैं जैसे अगर हम डार्ट्स की गेम खेलें तो जो रेड वो बुलजाई वाला चीज़ की बिल्कुल ऑन पॉइंट वाली बात कि हम क्या करने आए हैं इस संसार में, वो अपने खुद की पहचान जो इस कादर ने हमें बनाया है, इस कादर से हम निकले हैं, बस वो जानना कि कैसे हमारी जीवन मुक्ति तभी संभव है जब जीते जी हम एक ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को मनुष्य वाला सही मायने में जीवन बनाएं, कि सबसे जहाँ प्यार करें कि और साथ ही में प्यार करते करते ये ज़िंदगी खुद बिताएं, किसी को उस नज़र से ना देखें जहाँ हमारी अपनी नज़र ही इतनी ख़राब हो और दूसरों को तो वो जो नुकसान पहुँचाएं हम वो तो हो ही। तो अपने आप को कैसे ये दुनिया में हर बुराइयां होने के बावजूद उसी तरह से बचाते रहना है जैसे एक कोयले की खान में अगर सफ़ेद कपड़े पहन के गए हों तो किस तरह हम वो बचाव करें कि वो कालक हमारे कपड़ों में ना आए। तो ज़िंदगी ही है, उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, तो कैसे एक जैसे होकर और फिर भी ये जो मनुष्य हैं तो वो उसका सबूत देते हुए हर पल बिताएं। हाँ जी। संतमती को धारण करके मानो बन के तू दिखला। तो ये जो अब सारे ऊपर का हिस्सा इस शब्द का वही कि कैसे इंडिकेशन देते हुए कि आज का हाल मनुष्य का क्या है, और अब एक तरह से वो सल्यूशन रूप में बात है कि ये अब संतमति मतलब ये जो हम सत्संग में अगर आ रहे हैं या निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेके सद्गुरु से जो भी सुना वो लेकर अगर एक गुरमत रूप में अपने जीवन को बिताएं तो मनमति की तरफ ना जाएं और जो जो सही है उसको जानते हुए उसी रास्ते पर चलें और ना ही कि कोई जानबूझकर बुरा काम करें। तो ये जो अच्छी बातें हैं जो सत्संग से नित्य प्रति हम सीखते हैं उनको जितना जितना हम अपने जीवन में और गहरा भाव से जीवन को जिएंगे उतना ही वो एक रूप बनता जाएगा हमारे जीवन का निखार के तरफ। तो हमें जब तक संतमति लेंगे और उस पर अपने जीवन को आधारित करेंगे तो अवश्य ही हम एक सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। हाँ जी। कह हरदेव ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। तो ये जो मानवता को हमने अपनाना है ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए है क्योंकि जैसे हम अगर बात करें कि एक जो कोई भी चीज़ है उसका हम बोलते हैं जो असली रूप क्या है कि अगर हमने पानी में अगर कोई रंग डाल दिया है तो पानी का असली रूप तो वो एक ट्रांसपेरेंट जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं H2O वाली तो वो सभी है, पर उसका अभी रूप थोड़ा जो बदल गया है वो इसलिए कि उसमें हमने शायद कोई रंग डाल दिया हो। तो कैसे हम एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म को एक अगर मनुष्य हैं तो उसको मनुष्य के रूप में ही हमें जो बनना है, इसमें पूरे ही शब्द में यही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि हमें अपने आप को एक अपने ट्रूएस्ट सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स बनना है कि प्रभाव तो दुनिया में जो भी हैं उसमें से सिर्फ अच्छे प्रभावों को ग्रहण करना है और सारे जो हमारे फ़ायदे के नहीं है प्रभाव जिससे हम अपना फ़ायदा किसी और का फ़ायदा नहीं कर सकते, उन प्रभावों को ग्रहण नहीं करना। तो हम निरंकार से ही आए हैं तो जितना अपना नेचर हम निरंकार जैसा बना लेंगे तभी हमारे लिए फ़ायदा है। तो दातार अब सब पे कृपा करे कि इस तरह सेवा सिमरन सत्संग के रूप में हम हमेशा अपने आप को इतना ज़्यादा ध्यान से अपनी निरंकार के प्रति लगन लगाएं कि बस
ये जो ज़िंदगी है वो सही मायनों में वैसी जिए जाए कि हम कुछ बोलना ना पड़े, हमारे कर्म बोलें और वो कर्म देखकर सभी ये बोलें कि ये मनुष्य इतना अच्छा है, हमको भी ऐसा ही मनुष्य बनना है। तो बात वही, अब मनुष्य तन मिला ही है तो असली रूप में मनुष्य वाली जिंदगी को भी बिताएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।